लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को अखिल भारतीय पटेल सेवा संघ की ओर से भव्य जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डुमरी विधायक जयराम महतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर राष्ट्र निर्माण के अद्वितीय योगदान को याद किया। उन्हें संबोधन में विधायक जयराम महतो ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत को एकता और अखंडता के डोर में बांधकर स्वतंत्र भारत की मजबूत नींव रखी। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सरदार पटेल के आदर्शों और सिद्धांतों को जीवन में अपनाए, राष्ट्र हित में कार्य करें। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने झारखंड में बढ़ते खनन माफियाओं पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में माफियाओं का बोलबाला इतना बढ़ गया कि पहाड़ों तक को काटा जा रहा है। प्रशासन माफियाओं के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे हालात से निपटने के लिए कई सरदार पटेलों की जरूरत है। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में वे सक्रिय भूमिका निभाने जा रहे हैं। जयराम महतो ने कहा कि वे अपने मित्र और जाने माने शिक्षक खान सर के करीबी मैथ मस्ती वाले विपिन सर, जो वैशाली जिले की महनार विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी है, के पक्ष में चुनाव प्रचार करने बिहार जाएंगे। पीछे रखना भाई मोबाइल। कहाँ गए पलटन वो कहाँ गए? आइए सर, इधर आइए। शाम में प्रोग्राम है, शाम में अभी सब लोग आइए। आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा धनबाद जिला अंतर्गत पटेल सेवा समिति, सरदार पटेल सेवा समिति, जिनके माध्यम से, जिनके तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। निसंदेह जब हम अलग भारत की, आज़ाद भारत की कल्पना करते हैं तो हमारे आंखों के सामने कई ऐसे चेहरे आते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के लिए निछावर किया था। लेकिन जब सरदार पटेल की बात आती है तो हम उस भारत को पाते हैं जो आज भारत हमारे सामने है। अगर आज सरदार पटेल ना होते, सरदार पटेल अगर भूमिका ना निभाए होते तो शायद हमें असम जाने के लिए, नागालैंड जाने के लिए, उड़ीसा जाने के लिए, हैदराबाद जाने के लिए हमें वीजा देना पड़ता। तो आज जिस भारत की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, जिस भारत को हम अखंड कह पा रहे हैं, जिस भारत को हम एक रूप में, एक सूत्र में बंधे हुए देख पा रहे हैं, इसमें बिना किसी विवाद के, बिना किसी शक संदेह के अगर सबसे बड़ा योगदान किन्हीं का है तो देश के महान रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। उनके कारण आज देश हमारा अखंड भारत जो भी हम नक्शे में हमें है वो सरदार पटेल की भूमिका के कारण ही है। तो निसंदेह आज ऐसे महापुरुष की आज 150वीं जयंती है और हम उनके मानने वाले, उनके आदर्शों पे चलने वाले, उनके पदचिन्हों पे चलने वाले, हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी यादों को, उनके कर्मों को, उनके विचारों को, उनके संघर्षों को जब तक तो हम रहे, जब तक ये जहाँ रहे, खत्म ना होने दें। तो उसी के क्रम में आज बड़े ही धूमधाम के साथ धनबाद के टाउन हॉल में सरदार पटेल सेवा समिति के सौजन्य से लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं पूरे देशवासियों को सरदार पटेल जयंती की शुभकामनाएं दूंगा और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए, विशेषकर युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए मैं उनसे आग्रह करूंगा। एक एमपी समाज जो है एसटी दर्जा को लेकर पहले तो रेल रोको आंदोलन चलाई और फिर अब 2 दिसंबर को महारैली करने जा रहे हैं। आप क्या देखते हैं? देखिए, ये तो मैंने कई दशकों से ये आंदोलन चला आ रहा है और सब समाज, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी मांगों को मांगने का अधिकार है और वो अपनी मांग को मांग रहे हैं। इसका निष्कर्ष तो भाई भारत की संसद के पास है, भारत की राष्ट्रपति के पास है, राज्य की रिपोर्ट के पास है। तो इनको तय करना राज्य की व्यवस्थाओं को है, देश की व्यवस्थाओं को। एक तरफ से दूसरा पक्ष जो है विरोध भी करती है। देखिए, किसी का ये तो, जैसे कि हम किसी को विरोध करने का तो अधिकार नहीं बनता है। कोई मांगता है उसे मांगना चाहिए और वो मांग रहे हैं। कल को आप भी मांग सकते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। सरदार पटेल का जो आइडियोलॉजी है उसको बढ़ाने के लिए आप अपने तरफ से क्या होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, सरदार पटेल रहे, महात्मा गांधी रहे या नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, आज कहीं ना कहीं उनकी जो आइडियोलॉजी है, जिस प्रकार से जितनी गतिशीलता के साथ दुनिया और ये जमाना बदल रहा है, ऐसे में हमें उन्हें
बारीकी से गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है और सरकार को विशेषकर उनकी चीजों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता है, विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता है और उनके जो जीवन दर्शन है उनको हमें लगता है सिलेबस में शामिल करने की आवश्यकता है। हर एक राज्यों के देश के जो पाठ्यक्रम है उनमें पढ़ाया जाना चाहिए कि उनका संघर्ष कैसा रहा था, उनका विजन क्या रहा था। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम लोग इंटरनेट की दुनिया में खो रहे हैं, हमें लगता है कि बिल्कुल भटकाव महसूस हो रहा है। उस भटकाव से ठहराव के लिए हमें आवश्यकता है उन महापुरुषों को अध्ययन करने। घाटशिला चुनाव हो रहा है, उसमें देखा जाए तो पार्टी कार्यालय पे हमला हो जाएगा। देखिए, ये तो आश्चर्यजनक हमें भी लग रहा है पत्रकार बंधुओं की घाटशिला उपचुनाव में सब लोग जेलकेम को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हम भी एक स्कॉर्पियो के छत पे प्रचार किए हैं, तो उस पर उपायुक्त महोदय का नोटिस आता है। तो हमें समझ में नहीं आया कि उपायुक्त महोदय उसी जगह से ट्रेनिंग लेकर आए हैं जहां से बाकी उपायुक्त ट्रेनिंग लेकर आए हैं, फिर वो अलग जगह से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। अगर उसी जगह से ट्रेनिंग लेकर आए हैं तो कल्पना सोरेन जी भी छत पे चढ़ी थी, हेमंत सोरेन जी भी गाड़ी की छत पे चढ़े थे। और अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी समेत सभी लोग बॉनेट पे चढ़ रहे हैं, खुली जीप पे चढ़ रहे हैं और जनता का अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन ये नोटिस केवल जेलकेम को जारी किया, बड़ा हास्यपद है। तो हमें बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है क्योंकि सबको मालूम है कि एक नौजवान धाराओं के विपरीत जाकर पॉलिटिक्स करने आया है, धाराओं के साथ ना होकर धाराओं को चुनौती देकर पॉलिटिक्स कर रहा है। ये सबको हजम नहीं हो रहा है, इसलिए कभी हमारे कार्यालय पे हमले हो रहे हैं, कभी हम लोग के कार्यक्रमों पे नोटिस जारी किया जा रहा है। तो ये बहुत ही हास्यपद है। आपको लगता है कि रील बनाने और इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है, रील बनाना और ये कर्म डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो समझना चाहिए विशेषकर कि भाई अगर ये उल्लंघन है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हम रील बनाने के हमारा वही कहना है कि अगर ये चीजें उल्लंघन है तो हर किसी को नोटिस जारी करना चाहिए। या फिर आप कोई आपको जब आपको कोई वीडियो फुटेज उपलब्ध कराता है तब आपकी नींद खुलती है, वो सीधा गाइडलाइन होना चाहिए। आपकी प्रशासन वहाँ मौजूद थी, आपके अनुमंडल पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे, कई क्षेत्रों के आपके डीएसपी वहाँ मौजूद थे, तो उनका भी जवाबदेही बनता है। तो इससे ये चीजें स्पष्ट होती है कि इनको आप ये भी काम तभी करेंगे जब आप उनको याद दिलाएंगे, पिन पॉइंट किया जाएगा। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ कि बंगाल रहे, बिहार रहे, उड़ीसा रहे, झारखंड, ये चारों आपस में भाई है। और हमारी नाराजगी तब है जब हमारा हिस्सा कम पड़ जाता है, हमारे हिस्से में हमारे बड़े भाई दखल करते, तब हमारी नाराजगी होती है। हमारी असहमति है, ये नाराजगी है और ये आजीवन रहेगी। जब जब बड़ा भाई छोटा भाई में संघर्ष होगा और छोटा भाई को ऐसा महसूस होगा कि उसके हिस्से की रोटी बड़ा भाई खा रहा है, तो तब तक असहमति और नाराजगी होगी। हमने स्पष्ट कहा है कि भाई बिहार में हम जो उनके साथ जाएंगे तो उनका मेहमान नवाजी करेंगे, वो हमारे पास आएंगे तो हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। किसने चुनाव प्रचार किया? ये हमारे मित्र हैं, विपिन जी है, उन्होंने निमंत्रण दिया है, उसको हमने स्वीकार किया है। किस विधानसभा से? वो महनार से है सर। एक सवाल है, जो पहाड़ों का जो माइनिंग किया जा रहा है, बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अब पहाड़ भी नहीं बचेंगे तो काहे का झारखंड का मतलब ये जल, जमीन, जंगल, और हम देख रहे हैं कि पहाड़ों को काटकर माइनिंग का खेल हो रहा है। यानी इतने धड़ल्ले से अगर माफिया जगत हावी रहेगा तो फिर बड़ा विचित्र हमें लग रहा है। आज आवश्यकता, इसलिए मैंने कहा आज देश को आवश्यकता है कई सरदार पटेलों की। हरिओम पवार जी कहते थे अपनी एक कविता में कि राम जाने देश को लगी है कौन सी नजर, एक दिन ऐसा नहीं मिले नहीं बुरी खबर, जो देश की एकता बचा सके जुनून में, राष्ट्र की एकता हो बूंद बूंद खून में, ऐसे देशभक्त का अटूट प्रकाश चाहिए। आज देश को फिर से पटेल या सुभाष चाहिए, आज देश को पटेल या सुभाष चाहिए। बिल्कुल, आज माफियाओं जब माफियाओं से निपटना है तो आपको सरदार पटेल की तरह निपटना हो। जैसे उस समय वो जो लोग देश के खिलाफ थे, जो देश को तोड़ने के पक्ष में थे, सरदार पटेल ने उनको अच्छा सबक सिखाया था। तो समझना चाहिए। बिल्कुल ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कल खनन पदाधिकारी से बात की कि भाई ये तो हास्यपद है कि आप मैंने पहाड़ों को लोग खनन का काम कर रहे हैं, पहाड़ों को दिया गया कैसे लीजिए, तो हमको आश्चर्यजनक लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिलीभगत है। प्रशासन को सोचना चाहिए कि इतना भी मतलब माफियाओं के सामने उनको इतना भी नतमस्तक नहीं होना चाहिए। उनका अपना एक दायरा होता है, अपनी शक्तियां होती है, वो जिला प्रशासन है, उनको सोचना चाहिए इस पर।